हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्मोक रीडिंग। थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड नॉइज आ रही है गाइस, इसको अवॉइड करना, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा तेज़ बोलूँ। तो गाइस मैं पहले प्रे कर लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल सैंडलफन, आर्कएंजल जेरेमिल, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए कि जो भी मेरे व्यूवर्स पूछना चाहते हैं उनका मैं सही से जवाब दे सकूं, उनके मन में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उनके आंसर उनको मिल सके, इस तरह से गाइड करिए। और ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट हो, इतना अच्छे से मुझे गाइड करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, तो मैं बताना चाहूँगी कि आजकल बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। बहुत ज़्यादा आपस में बातें कर रही हैं। मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं गाइस कि आपके पर्सन और आपके बीच में थोड़े थोड़े दिन बाद झगड़ा हो रहा है। अभी फ़िलहाल जो है हो सकता है कि 1-2 दिन में हुआ हो और आपके पर्सन फिर से जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के पास चले गए हों। तो यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं गाइस कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्कस चल रही है और उनको ऐसा भी जो है लग रहा है कि अगर ये हम पर केस कर देगा या कर देगी तो फिर समस्या हो जाएगी। और मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं गाइस कि हो सकता है कि आपके पार्टनर बार बार आपको छोड़कर भागते हों और जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान होते हों और आपने हो सकता है कि डाइवोर्स वगैरह के लिए कहा हो या फिर जो है आप लेना चाहते हो, अभी कह रहे हो, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ में 2 पर्सन हैं, एक मेल और एक फीमेल। बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में मेल का इफ़ेक्ट ज़्यादा है। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं कि मेल पर्सन जिसके पास में काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, ये पर्सन काफ़ी जो है नेम फेम रखता है सोसाइटी में और लोग इसको ज़्यादा पूछते हैं हर चीज़ के लिए, इससे सलाह मशवरा करने के लिए आते हैं और ये कोई ऊंची पोस्ट पर भी है। अब जॉब कोई भी हो सकती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और जॉब में जो है हो सकते हैं, जैसे बैंक मैनेजर वगैरह या फिर और भी जितने भी मतलब कि जॉब हैं उनमें किसी भी हाई पोस्ट पर हो सकते हैं। अब मैं सबका नाम बोलूँगी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, आप समझ जाना, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगी कि मुझे जो वाइब्स आ रही हैं कि आपको जो है उन्होंने टारगेट कर रखा है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी ने, और उनका निशाना सिर्फ अभी आपके ऊपर है। आपके पर्सन को बहुत ही अच्छे से बोल रहे हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं गाइस कि आपके पर्सन जाकर के वहाँ रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को परेशान कर रखा है इस पर्सन ने, मुझे बार बार जो है ये उल्टा सीधा खरी खोटी सुनाता है या सुनाती है। इस तरह से आपके पर्सन जो है बहुत परेशान होकर के दिखा रहे हैं उस थर्ड पार्टी को, यानी कि अपने फैमिली मेम्बर्स को, और उनसे जो है सहानुभूति बटोर रही हैं। अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो आप दूसरी रीडिंग्स मेरे चैनल से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, मैं बताना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है ना, आपका पार्टनर जो है ये एक ड्रामेबाज है, बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है, बहुत ज़्यादा धोखेबाज है। इसको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए इस धरती पर आया था। मुझे तो यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है मतलब ड्रामे करता है, ठीक है। ये इसको करना कुछ नहीं है, इस वो कहते हैं ना चमड़ी चले जाए दमड़ी ना जाए, और इसकी तो चमड़ी भी ना जाए दमड़ी भी ना जाए, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं गाइस कि आपके पर्सन जो है अगर आपसे दूर होंगे तो आप उनको कॉल या टेक्स्ट मैसेज कर देते होंगे बार बार, और आप उनसे फाइनेंस भी लेते होंगे, आपको फाइनेंशियली हेल्प भी करते होंगे। आपकी शादी हुई तब आप बहुत ज़्यादा मासूम थे, उनको लगता नहीं था कि आप इतने ज़्यादा तेज़ तर्रार बन जाएंगे और आप बदल जाएंगे। आपका वो काफ़ी फ़ायदा उठा रहे थे, जितना फाइनेंस आपके पास था उन्होंने काफ़ी मज़े किए आपके फाइनेंस से, लूटा आपका फाइनेंस, आपकी सहानुभूति बटोरी, आपके इमोशंस से खिलवाड़ किया उन्होंने, आपको फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं गाइस कि आपके पर्सन इतने चालाक हैं कि इनके फैमिली मेम्बर्स उससे भी कई गुना ज़्यादा चालाक हैं। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं गाइस कि हो सकता है कि ये इनके भैया या इनके फादर हो सकता है नेवी में हों या फिर एयरफोर्स में हों, ठीक है। ज़्यादा मुझे वाइब्स ऐसी भी आ रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में ये चीज़ें रेजोनेट हों।
किसी भी पोस्ट पर हो सकते हैं, किसी भी जॉब में हो सकती हैं, लेकिन हाई पोस्ट पर मुझे यहाँ पर वाइब आ रही है कि भाई हाई पोस्ट पर होंगे। ठीक है, आपने उनसे जो है फ़ोन करके कहा होगा कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, इसको लेकर के काफ़ी डिस्कस चल रहा है और आपके पर्सन उस टाइम से ही हो सकता है आपको इक्वल गिव एंड टेक करना शुरू कर दिया हो, या फिर अभी आपने कहा हो तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक होना शुरू हो जाए। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं कि आप भी बहुत दुखी हैं और थर्ड पार्टी जो है आपका काफ़ी फ़ायदा उठाना चाहती है, लेकिन अभी आप स्ट्रांग बन गए हैं। आपके बैक सपोर्ट भी हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स का हो। यहाँ पर मुझे ये भी वाइब्स आ रही हैं कि किसी के भैया हो सकते हैं या फादर हो सकते हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हों आप मेरे व्यूअर्स के, और जिसकी वजह से इनको झुकना पड़ रहा है थर्ड पार्टी को। और आपके पार्टनर और उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि और ये बहुत धोखेबाज हैं, ये हमें मुखौटा पहनकर लूट रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये वेश बदल करके अभी हमारे साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बड़े सिंपल से सीधे से दिखते थे, और यानी कि आप मेरे व्यूअर्स इनको बहुत ही सीधे साधे लगते थे, लेकिन अभी उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार निकले। आपने गेम खेला है हमारे साथ में, माइंड गेम खेला है, आप इतने बदल गए हैं। ये चर्चाएँ आपको लेकर के हो रही हैं फ़िलहाल आपके पर्सन के साथ में, और आपके पर्सन की फैमिली के साथ में अभी ये चर्चाएँ जो है आपको लेकर के हो रही हैं। आपके ऊपर काफ़ी जो है गहन, जैसे कहते हैं ना, रिसर्च चल रही है आपके ऊपर एक मतलब जैसे कहते हैं ना मीटिंग बिठाई है, इस तरह से ये तीनों लोग जो हैं, तीन ज़्यादा दिखाई दे रहे आपके पार्टनर और दो उनके फैमिली मेम्बर्स। मदर फादर हो सकते हैं, भैया भाभी हो सकते हैं, ननद हो सकती है, बुआ हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं। जैसा आपको रेजोनेट हो वैसा ले लीजिए। आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो सकती हैं, या कोई अदर पर्सन रिलेटिव्स भी हो सकता है। अब आपको पता होगा कि ये कौन थर्ड पार्टी है। यहाँ पर मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है कि गाइस कि ये पर्सन जो है ना, मेल पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक है, और फीमेल है तो उतनी ही चालाक, लेकिन फिर भी जो है ये मेल है ना, ये अपना माइंड ज़्यादा घुमाता है। ठीक है, ये आपके पर्सन को गुमराह करता रहता है, बार बार जो है आपके खिलाफ भड़काता रहता है। और ये पर्सन जो है आपके पर्सन को आपके लिए फाइनेंशियली हेल्प नहीं करने देना चाहता, क्योंकि ये नहीं चाहता कि हम आपको हेल्प करें। लेकिन आपने हो सकता है कि कोई धमकी दी हो डाइवोर्स की, इस वजह से ये पर्सन जो है ये सोसाइटी को देख करके, कुछ शर्म से, कुछ रिलेटिव्स की वजह से ये लोग जो है शर्म के मारे आपसे कुछ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं गाइस की आपके पर्सन बहुत उदास होकर के काम करते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि भाई मेरे साथ इतना बुरा हो गया है, मेरे तो बुरे दिन आ गए हैं, ये है वो है। इस तरह से जो है उनके सामने ड्रामे करते हैं आपके पर्सन, और सहानुभूति बटोरते हैं। और ये लोग जो हैं आपको बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटस इक्वल ना हो, या कास्ट रिलीजन इशू हो सकता है, लेकिन ये आपको अपनी फैमिली का मेंबर्स नहीं बनाना चाहते। आज जिसकी भी रीडिंग है, ये जिससे भी रेजोनेट हो वो ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। फिलहाल की हम करंट की सिचुएशन में बात करते रहती हैं, डेली मैं वीडियो बनाती हूँ या कभी दूसरे दिन तीसरे दिन बनाती हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि डेली की डेली जैसे रीडिंग्स आती हैं तो वो उसी टाइम की आती हैं। वैसे आपसे कभी भी रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि सभी की एनर्जी एक साथ शिफ्ट नहीं होती है। ठीक है, तो आज अगर कुछ मेरे व्यूअर्स के साथ रेजोनेट हो रही है, कल को किसी और के साथ भी रेजोनेट होगी, 6 महीने बाद भी रेजोनेट होगी। ठीक है, अगर ये रीडिंग अचानक से आपके सामने आती है तो इट मीन्स ये यूनिवर्स आपको जो है कुछ इसके थ्रू गाइडेंस देना चाहता है। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं बताना चाहूँगी गाइस कि मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं कि कोई एक लेडी भी है। ये लेडी कोई भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अदर पर्सन थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये जो है फैमिली मेम्बर्स भी हो सकती हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनके बच्चे हों, जो अदर पर्सन थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन पहले से मैरिड हों, ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी वाइब्स आ रही हैं गाइस की हो सकता है कि ये दोनों सिचुएशन में झूल रहे हों। ठीक है, और इनको समस्या आ रही है, और इनके पेरेंट्स को पता है कि ये पर्सन पहले से मैरिड है, और हो सकता है कि इन्होंने आपसे एंगेजमेंट मैरिज कर ली हो फिर से, तो यहाँ पर ये पर्सन फंसा हुआ है। ठीक है, दो सिचुएशन में फंसा हुआ है। देखिए, मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही गाइस कि आप कहते होंगे कि उनको छोड़ करके आप हमारे पास आ जाइए, लेकिन ये पर्सन छोड़ नहीं रहा है उनको, क्योंकि इसको तो सहानुभूति वहीं से मिलती है। ठीक है, इसी वजह से ये पर्सन जो है अपने
जो पहले पार्टनर को और अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं छोड़ना चाहता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड ना भी हों लेकिन फैमिली मेम्बर्स हों और वो उनको नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वहाँ से उनको जो है बहुत ज़्यादा सहानुभूति मिलती है। इस वजह से उनको वहाँ पर ऐसा रिलैक्स फील होता है और आपके साथ में उनको बर्डन फील होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके कान भरती रहती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और मैं बताना चाहूँ कि जो लेडी है वो आपको देखती है कि आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, और उनको जो है ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप मेरी व्यूअर्स के बच्चे भी हों, और उनको लगता है कि भाई ये हमारे पैसे हड़पने के लिए इसने बच्चे पैदा किए हैं और इसने हमारे पैसों पर कब्जा करने के लिए सब कुछ किया है। और अभी फ़िलहाल हो सकता है कि उनकी हेल्थ भी ख़राब हो, आपके पार्टनर की फैमिली मेम्बर्स में से किसी की हेल्थ ख़राब भी हो सकती है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं और वो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखी है उन्होंने कि आप उनकी मदद करें, आप उनकी हेल्प करें, आप उनकी सेवा करें और हम उनको बदले में कुछ ना दें, ऐसा सोच रहे हैं वो। लेकिन ये भी उनके दिमाग में चल रहा है कि ये हमारा फाइनेंस तो लेंगे, किसी न किसी वजह से लेंगे। भाई बच्चे हैं आपके तो बच्चों का खर्चा निकालने के लिए, क्योंकि अगर डाइवोर्स मांग रहे हैं तो भाई खर्चा तो देना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ये हमें लूटने के लिए हमारे घर में आए हैं, इसको तो आराम से पैसे मिल जाएंगे, हमारी मेहनत की कमाई इसको मिल जाएगी। इनको बड़े मतलब ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपको अपने परिवार में देख करके, आपके पर्सन भी और इनकी फैमिली मेम्बर्स भी खुश तो नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आपके पर्सन आपके साथ में खुश हैं तो बिल्कुल खुश नहीं है। आपके पर्सन के साइन बताना चाहूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती हैं, जेमिनी हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, या फिर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकती हैं, यानी कि मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, ठीक है। ये मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि गाइस की आपके पार्टनर और उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि उनकी ज़मीन वगैरह बिकी हो सकता है कि जो है उनके पास में उनके फादर के रिटायरमेंट के कुछ पैसे हों, ठीक है, या उनके पास पहले से उनके पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी हो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हैं, उनके पास अच्छी खासी जो है पुरखों की जायदाद भी हो सकती है, या अभी मैंने बताया कि कोई उनकी ज़मीन जो है वो बिक्री हुई हो, ठीक है, तो उसके पैसे आए हों। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियली मुझे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसी वजह से इनको जेलसी हो रही है कि हम उसको पैसे क्यों दें, ठीक है। और आप मेरे व्यूअर्स ने इतनी एक्सपेक्टेशन लगा रखी है अपने पार्टनर को कि वो हेल्प करेंगे बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के भविष्य के लिए हेल्प करेंगे, उनको घर चलाने के लिए हेल्प करेंगे। लेकिन मैं आपको असल में कहानी बताना चाहती हूँ कि आपकी पर्सन अगर कर भी देना तो उसके पीछे जो बैठे हैं ना वो दानव, डेविल बैठे हैं, उनके फादर मदर या भैया भाभी हो सकते हैं, या कोई और हो सकता है, जैसा भी आपको रेजल्ट हो वैसा ले लीजिए। वो लोग नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, वो बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहती हैं, वो बिल्कुल भी आपके साथ में आपके पार्टनर को खुश रहने नहीं देना चाहते हैं, वो आपको सपोर्ट करने नहीं देना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको सपोर्ट करें, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर गाइज मैं बताना चाहूँ कि जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी अदर पर्सन के साथ फंसे हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस की आपके पर्सन ने शायद वहाँ पर शादी कर ली है, और वहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कभी कॉल या टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो वो बहाने बनाते हैं कि मैं वहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर, कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, ये है वो है। लेकिन गाइस आपके पर्सन जो है उस पर्सन से मिलते हैं, ये उनके कलीग्स भी हो सकती हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा जो है क्लोज रहते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना इनको अच्छा लगता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये मेरा इक्वल स्टेटस का है। आपके पर्सन के साथ में हो सकता है, मैंने बताया कि जॉब करती हूँ, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन जो हैं उनके साथ बहुत ही खुश रहते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं गाइस की कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप मेरे व्यूअर्स के बच्चे भी हैं, फिर भी आपके पर्सन अदर पर्सन थर्ड पार्टी के साथ डील करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि जो अदर पर्सन से डील कर रहे हैं वो आर्मी एयरफोर्स में भी हो सकते हैं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हों, अभी वो आपस में दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे हों, फिर भी चैटिंग वगैरह करती हों, फ़ोन कॉल वगैरह करती हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं गाइस कि उनको तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सारी मन्नतें पूरी हो गई हों, ऐसा वो थर्ड पार्टी सोच रही है। और वो आपके पर्सन को ऐसा बोलती है कि हम कई जन्मों से साथ हैं, हमारा सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, हम सोलमेट हैं। अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है उन लोगों के बीच में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और वो थर्ड पार्टी जो है बच्चा चाहती है। कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि उनके ऑलरेडी बच्चे भी हो चुके हैं, ठीक है।
ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक लड़की हो सकती है उनके, या लड़का हो सकता है, ठीक है। तो वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। आप कॉल वगैरह करते हैं तो आपको जो है झूठी दिलासा दे देते हैं कि भाई मैं तुम्हें याद कर रहा था, तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मैं अभी आऊँगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपको मीठी मीठी गोले देते रहते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे अभी की दिखाई दे रही है और हम डेली चेक करते हैं। तो डेली जो भी रीडिंग निकल कर आएगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि सेम भी रीडिंग निकल जाती है बार बार, क्योंकि इंसान 10 दिन पहले वही सोच रहा होता है, फिर थोड़ा सा मूड चेंज होता है, फिर 10 दिन बाद भी वही सोच रहा होता है। तो ऐसा भी हो सकता है, कभी कभार रीडिंग सेम भी हो जाती है, ठीक है। आप लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पर्सन और आप लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों का यहाँ पर डाइवोर्स केस भी चल रहा है। आपके पर्सन और आपके बीच में डाइवोर्स का केस भी चल रहा है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं कि ये आपके हक में ही जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ही जो है सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियली, और आपके हक में ही सब कुछ होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेकर के, या दुखी हैं, सुखी हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, वो देखेंगे। तो गाइज चलिए देखते हैं जो मुझे वाइब्स आ रही हैं। गाइज मुझे ऐसा यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं गाइज कि आपके पर्सन आपसे रिकंसिलेशन भी करना चाहते हैं, क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, उनके रिलेटिव्स क्या कहेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर जो थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं और जो डाइवोर्स नहीं देना चाहती, आपको फाइनेंशियली हेल्प करना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो आपसे रिकंसिलेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे जस्टिस मांग रहे हो, ठीक है। आप उनसे जस्टिस मांग रहे हो सकता है आपके पर्सन लिब्रा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है मीन कर वृश्चिक राशि के हों, हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं एक्वेरियस हों, जेमिनी हों, ठीक है, और या फिर वृषभ, कन्या और मकर राशि हों, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं गाइज। आप उनसे जस्टिस मांग रहे हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि आप जब भी वो आपसे बात करने की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई मुझे ये बता दीजिए बस सिर्फ एक बार कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि आपने मुझे इतना दुख क्यों दिया। क्या मैंने आपको दुख दिया, क्या मैंने आपकी फैमिली को दुख दिया, या मैंने किसको दुख दिया, है ना। ऐसा आप बार बार बोलते होंगे तो आपके पर्सन डर रहे हैं कि जब मैं रिकंसिलेशन की बात करूंगा तो वही बात फिर से उठ कर आएगी, वही मुद्दा फिर से खड़ा होगा, फिर से लड़ाई झगड़ा होगा, और मैं कहाँ से जस्टिस करूँ, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ में ज़्यादा खुश रहते हैं, उनकी बात को मानते हैं, और उनके पेरेंट्स कभी ये नहीं चाहते कि आपको जस्टिस मिले, क्योंकि जस्टिस मिलेगा तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको एक फैमिली मेंबर समझा जाएगा, आप जो डिजर्व करते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो ऐसा वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन उनके कहने पर ही चल रहे हैं, उनके इशारों पर चल रहे हैं। मैं बार बार रीडिंग करती हूँ तब यही आता है। तो उनके फैमिली मेंबर्स का जब तक हुक्म नहीं होगा तब तक वो आपसे रिकंसिलेशन नहीं करेंगे। एनर्जी शक करते हैं वो आपको दुखी करती है, आपको परेशान करती है, उनको बड़ा मज़ा आता है। आप जितना रोएंगे, आप जितना गिड़गिड़ाएंगे, जितना तकलीफ में होंगे, जितना दुखी होंगे, उतना उनको और उनके फैमिली मेम्बर्स को बड़ा मज़ा आता है। आपको वो अपना विश फुलफिलमेंट तो देखते हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं गाइस। आपके लिए उनके दिल में प्यार तो है लेकिन वो कहीं दब चुका है। आपके लिए इमोशंस भी हैं लेकिन वो कहीं छुप गए हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली की बात को गिराते नहीं है नीचे। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि छोटे बच्चे की तरह जा करके कहते मम्मा मम्मा उसने मुझे मारा। इस तरह की सिचुएशन से वो आज भी बाहर नहीं निकले हैं, वो गोदी में से आज भी नहीं उतरे हैं, वो कंधे पर से आज भी नहीं उतरे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बंदा आपको क्या खुशी देगा जब वो खुद ही अभी छोटा बच्चा बना हुआ है, जो हर एक बात को, आपकी बात को, अपने बच्चों की बात को या अपने परिवार की फैमिली की बात को जाकर के वहाँ पर उनके सामने बोलना, बैक बाइटिंग करना, ये सब कुछ करना की अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन आपके पर्सन को आदत पड़ी हुई है ये सब चीज़ें करने की, क्योंकि उनको सिखाया यही गया है कि बताओ क्या बताया, बताओ क्या बात कर रहे थे, बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे और उसके बीच में, बताओ उनके फैमिली और वो क्या बात कर रही हैं। तो आपके पर्सन को आदत पड़ गई है, ये सब चीज़ें करने की आदत पड़ गई है, उनको हैबिट लग गई है। अब वो हैबिट छूटनी बड़ी मुश्किल है, ठीक है। आपके लिए वो इमोशंस रखती हैं लेकिन दिखाएंगे नहीं। वो चाहते तो हैं आपको अपनी लाइफ में लाना, वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, रात को सो नहीं पा रही हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सोचा कर रही हैं, इंटीमेसी तक सोच रही हैं, लेकिन करेंगे नहीं, लेकिन पहल नहीं करेंगे कभी भी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहल नहीं करेंगी। वो आपके प्रति डेडिकेटेड भी हैं, वो आपके जैसा बनना भी चाहती हैं, वो चाहते हैं कि मैं आपके जैसे बनूं, आपको वो फॉलो करें, आपसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन
लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो आपके साथ खुश रहें। अब उनको तकलीफ़ भी है, उनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप उनको छोड़कर आगे निकल रहे हैं ज़िंदगी में। मैंने बताया कि 1-2 दिन में आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तो आप उनको कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं रहना आपके साथ में, आप प्लीज़ मुझे छोड़कर चले जाइए या फिर मुझे डाइवोर्स दे दीजिए, मुझे नहीं रहना आपके साथ में, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ या बहुत परेशान हो गई हूँ। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं अगर जस्टिस नहीं दूंगा तो मेरी शादी नहीं बचेगी, अगर मैं जस्टिस करता हूँ तो फैमिली नहीं मानती है। इस तरह के एस्पेक्ट्स की स्थिति में मुझे लग रहे हैं आपके पर्सन, और अभी वो इस शादी को बचाने की भी कोशिश में हैं, लेकिन इतने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप ये एफर्ट्स लगाएं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको छोड़ दिया है, अभी अपनी ज़िंदगी में आप आगे निकल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, उनको ऐसा लगता है। और उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन समय के साथ बदल गया है। ये पहले बहुत ज़्यादा मासूम सा हुआ करता था, मेरी हर बात मानता था या मानती थी, हर बात को डिस्कस करता था या करती थी, लेकिन अभी कुछ बताता नहीं है और ये अपनी ज़िंदगी में मस्त रहना चाहता है, अकेले रहना चाहता है, अपने फाइनेंस पर ध्यान देना चाहता है, ऐसा सोच रहे हैं। अब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स, ऐसा वो सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, अकेले ही अपने काम में बिजी रहते हैं, और हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हो सकता है आपका यूट्यूब पर कोई चैनल भी हो, या फिर जो है आप कोई भी काम करती हैं तो लेकिन आप उसमें 100% लगा रहे हैं अपना, आप उसमें पूरा जी जान लगा रहे हैं कि मुझे ये काम करना ही करना है। और आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, उनके देखते देखते आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है पहले कैसा था अब कैसा हो गया है। उनको ऐसा भी लगता है कि मैं इसके जैसे बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे से बना नहीं जाता है, क्योंकि कोई काम वो स्वतंत्रता से कर ही नहीं सकते हैं तो बनेंगे कैसे, क्योंकि वो तो अभी तो माँ बाप की गोदी में ही बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे बने 2 महीने के बने बैठे हैं, तो वो अपनी शादी को क्या बचाएंगे, है ना। तो आप मेरी व्यूअर्स काफ़ी समझदार हैं। अगर आपके पर्सन की सिचुएशन कुछ ऐसी है तो आप प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए, अपने लाइफ को बनाने पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इधर से ध्यान हटा करके भक्ति में ध्यान लगाइए ताकि मोक्ष की तरफ बढ़ें। अपना जो है अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए ताकि आपको जो है मदद हो सके और आपको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। आप अपने ऊपर ध्यान लगाइए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। बार बार मैं यही कह रही हूँ, इस पर्सन से ध्यान हटा लीजिए। जितना आप इस पर्सन से ध्यान हटाएंगे उतना आपको जो है ये पर्सन याद करेगा, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते तो वो चीज़ हमसे बहुत गुना आगे चली जाती है और हम भागते रहते हैं और वो आगे आगे बढ़ती जाती है, और जब हम उसको पीछा करना छोड़ देते हैं ना वो तुरंत पास आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से आपके पर्सन की और इनके फैमिली मेम्बर्स की सिचुएशन है। इनको ऐसा लगता है कि आप चिपकू हैं, आप हमारे चिपक रहे हैं, पता नहीं आपको क्या ऐसा हुआ है, हमारा पैसा हड़पना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। लेकिन जब आप इनसे दूर रहना शुरू करेंगे, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, जब अपने फाइनेंस पर ध्यान देंगे, तो ये इनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि इस बंदे को क्या मिल गया, ऐसा क्या है इसके पास में जो ये हमारे से दूर हटता जा रहा है। तब ये आपकी तरफ झुकाव करेंगे, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो इनका झुकाव आपकी तरफ होता चला जाएगा और तब देखना आपके पर्सन चेंज होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा उनकी तरफ जाएंगे, ज़्यादा उनसे कॉल बार बार करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये पर्सन दूर भागता जाएगा और इसको आपकी वैल्यू नहीं होगी। और जब आप इनसे बिल्कुल कट ऑफ कर लेंगे ना, कट ऑफ का मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि आप इनको छोड़कर कहीं चले जाएं, किसी दूसरे से शादी कर ले, नहीं, लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान लगाइए, ठीक है। अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए, आपके पास स्टेबिलिटी होगी, अच्छी लाइफ होगी, तो इसके जैसे पर्सन ना आगे पीछे घूमेंगे, चाहे मेल फीमेल आपके पर्सन कोई भी हो। और इनकी फैमिली को सोचने पर मजबूर कर दीजिए, ऐसा करिए, फिर देखिए कमाल। और नवरात्रि हैं भी, पूजा पाठ करते रहिए, ठीक है, और खुश रहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि आप मेरी व्यूअर्स की लाइफ में इतनी खुशियाँ हैं कि आप बटोरते बटोरते जो है थक जाएं, लेकिन खुशियाँ कम ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।